बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने लगे हैं फार्मास्यूटिकल, जिसका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 क्या है? वो है ड्रग के बारे में कि ड्रग क्या है, एक दवाई जो होती है वो क्या है, वो कैसे बनती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, तो कितनी क्लासिफिकेशन होती है ड्रग की। ये हम आप लोगों को, आप जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं हमारे लेक्चर को, जो हमारा लेक्चर डेली सुनते हैं, उनके लिए हमने बनाया गया है। अच्छा जी, चलते हैं ड्रग की तरफ के ड्रग क्या है। एक आंसल जो एक साइंटिस्ट था, उसने कहा है कि अकॉर्डिंग टू आंसल द ड्रग कैन बी डिफाइंड। मकसद है कि ड्रग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ड्रग क्या है? डिफाइन द ड्रग द एजेंट इज इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस मेडिकेशन, जिसमें से उससे हम कुछ चीज़ें उससे दूर रख सकते हैं। ट्रीटमेंट, उसको कैसे हम ट्रीट करते हैं। क्योर, उसकी हिफाजत कैसे करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, सो दे आर कॉल्ड द ड्रग। कुछ जो बीमारियां होती हैं उसको बचाने के लिए जो हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, सो दे आर कॉल्ड द ड्रग। ड्रग एक दवाई होती हैं जो हम किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए या उसकी ट्रीटमेंट को मुकम्मल करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे ड्रग कहते हैं। तो ये ड्रग जो होती हैं ह्यूमन और एनिमल के ज़्यादा बेहतर होती हैं। आगे इसकी हैं क्लासिफिकेशन कि ड्रग जो होती हैं, एक दवा जो होती है उसकी कितनी क्लासिफिकेशन होती हैं, कितनी बेस पर वो काम कर सकते हैं। तो इसमें बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोल। तो दो टाइप्स बताई गई हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप होती हैं बेसिस ऑफ सेल, मतलब सेल की बेस पर जो होती हैं वो कौन सी ड्रग होती हैं। इसमें होता है कि OTC एक होता है जो ओवर द काउंटर ड्रग, वो दवा जो हम आम लोग मकसद आम तौर पर इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसको कोई डॉक्टर तजवीज़ नहीं करता, उसे OTC कहते हैं। और दूसरे उसके बाद OTC होती हैं और प्रिवेंशन डिजीज़ दूसरी होती हैं। प्रिवेंशन डिजीज़ जो वो ड्रग जो कोई डॉक्टर तजवीज़ करता है, लिख के देता है, कोई फिजिशियन देता है और हम आगे जाके वो लेते हैं, उसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं। ठीक है। OTC ड्रग दैट आर नॉट required any prescription by dispensing the physician or doctor, so they are called the OTC। अभी भी आपको बताया कि OTC वो दवा होती हैं जैसे पैरासीटामोल होती हैं, पेनाडॉल होती हैं, ये हम इस्तेमाल करते रहते हैं आम घरों में। ये एक OTC ड्रग होती हैं जो हर मकसद है छोटी मोटी दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद होती हैं प्रिस्क्रिप्शन बाई डिस्पेंसिंग के मकसद है कोई डॉक्टर जो तजवीज़ करता है वो कौन सी होती हैं। उसमें मल्टीविटामिन होते हैं, NSAID होती हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग दैट आर कैन बी डिस्पेंस बाई फिजिशियन और डॉक्टर, वो होती हैं कि एंटीबायोटिक हो जाती हैं, स्टेरॉइड हो जाती हैं, बेनिडाज़ेपाम भी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक डॉक्टर तजवीज़ करता है। ख़ास तौर पर ज़्यादातर डॉक्टर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाते हैं, स्टेरॉइड भी इस्तेमाल करवाते हैं। हर पेशेंट की अपनी कंडीशन के मुताबिक कोई दवाई इस्तेमाल की जाती हैं, इसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। जो मल्टीविटामिन और NSAID वगैरह होते हैं, पैरासीटामोल होती हैं, पेनाडॉल होती हैं, ये जो होते हैं ये OTC ड्रग होती हैं। ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के। सोर्स की बुनियाद पर अगर कोई दवाई हम बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो कैसे होती हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग कैन बी फॉलोइंग। इसमें आती हैं नेचुरल सोर्स, जो कुदरती तौर पर कुदरती सोर्स होते हैं, जिसे जड़ बूटियाँ कहते हैं। उसके बाद सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक होती हैं। सेमी सिंथेटिक वो होती है जिसमें कुदरती तौर पर और केमियाई तौर पर चीज़ों को मिलाकर हम मेडिसिन तैयार करते हैं, वो सेमी सिंथेटिक होते हैं। उसके बाद होती हैं सिंथेटिक सोर्स, वो सोर्स जो हम अपने केमिकल फार्मूले के मुताबिक बनाते हैं, वो सिंथेटिक सोर्स ही होते हैं। ठीक है। नेचुरल सोर्स ऑफ टाइप, इसकी नेचुरल सोर्स जो होते हैं इसकी कौन सी टाइप होती हैं। एक प्लांट्स होता है, एनिमल होते हैं, माइक्रोबियल सोर्स और मिनरल सोर्स होते हैं। ठीक है। प्लांट सोर्स को होते हैं द ग्रुप ऑफ ड्रग इज obtained फ्राम प्लांट, सो दे आर कॉल्ड द प्लांट सोर्स। वो चीज़ें
वो दवा जो हम पौधों से अखज़ करके उसका मुआयना करके एक दवाई बनाते हैं, एक फार्मूले के तहत एक मेडिसिन बनाई जाती है, उसे प्लांट सोर्स कहते हैं। और दूसरा होता है एनिमल सोर्स। मैनी एनिमल आर इन्वॉल्व इन द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, सो दे कॉल द एनिमल सोर्स, जिसमें इंसुलिन होती हैं और थायरॉक्सिन वगैरह होती हैं। ये सारी सेक्स हार्मोन के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं वो सारी एनिमल होती हैं। और दूसरा होता है मिनरल सोर्स। कौन से होते हैं? जो नेचुरल सोर्स से किए जाते हैं। द ड्रग ऑफ ग्रुप इज obtained फ्रॉम द synthesized बाय मैक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दे आर कॉल्ड द मिनरल सोर्स। द एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, इंसुलिन वगैरह ये सारी जो होती हैं ये मिनरल सोर्स होती हैं। ठीक है, ये सारी मैक्रोबियल सोर्स होती हैं। सॉरी, ये क्या होती हैं? मैक्रोबियल सोर्स। जो एंटीबायोटिक होती हैं, वैक्सीन होती हैं, हम इंसुलिन तैयार करते हैं, ये सारी मैक्रोबियल जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म से अखज़ करके हम बनाते हैं। उसके बाद होती हैं आखिरी जो होती हैं वो आखिर में होती हैं मिनरल सोर्स। अक्सर मिनरल सोर्स होते हैं, जिंक हो गया, आयोडीन, क्लोरीन वगैरह सारे जो हो गए ये मिनरल सोर्स होते हैं, जो कि हम मिनरल से अखज़ करके एक मेडिसिन वगैरह तैयार करते हैं ताकि पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। ये था ड्रग के बारे में जो हमने आपको आज बताया है। कल इंशाल्लाह आपको मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फार्माकोगनोसी का होगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का होगा इंशाल्लाह। आप हमें डेली बेसिस पर सुने, आप देखें लेक्चर। जो स्टूडेंट्स मसरूफ़ होते हैं या घर में होते हैं, उनको कॉलेज के लिए टाइम नहीं मिलता, जॉब होल्डर होते हैं, वो हमारा लेक्चर इनके किसी वक्त भी सुन सकते हैं और हमें फॉलो करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।